हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं मैथ के महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि। उसके बारे में आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप ये फेमस एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक करें एवं शेयर करें। तो चलो पहला प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ पॉइंट समझा देंगे, उसके बाद प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो चलो समझा देते हैं। जैसे कि ये लाभ हानि जो दिया गया है, जैसे कि करीमूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कहते हैं करीमूल्य को हिंदी में। और इसका हम शॉर्ट में लिखते हैं सीपी, यानी सी से कॉस्ट, पी से प्राइस, इसको शॉर्ट में लिखते हैं। उसी तरह लाभ बराबर क्या होता है? वो इंग्लिश में इसको प्रॉफिट बोलते हैं। इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? इसमें शॉर्ट में लिखेंगे पी। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है? बिक्री मूल्य जो इसका शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एस पी, यानी एस से सेलिंग, पी से प्राइस। उसके बाद हानि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉस कहते हैं। तो इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। उसके बाद आता है लाभ बराबर क्या होता है? बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जो भी लाभ बराबर निकालना होता है तो जितना में बेचा गया है उसको और जितना में खरीदा गया है, यानी बेचने जो बेचा गया है जिस मूल्य में, उसको हम क्रय मूल्य से घटा कर देंगे तो मेरा लाभ बराबर निकल जाएगा। यानी लाभ बराबर बिक्री मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उसके बाद यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं एस पी माइनस सी पी। उसके बाद आता है हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस बिक्री मूल्य, यानी जिस दाम में खरीदा गया हो उस मूल्य को माइनस करेंगे जिस दाम में बेचा गया है। तो इसी प्रकार है। तो इसको शॉर्ट में लिखते हैं सी पी माइनस एस पी। अगला में दिखाया गया कि जो कि है हानि प्रतिशत। अगर प्रश्न में कहा जाए कि हानि प्रतिशत निकालो, तो जो भी हानि निकालने के बाद हानि की दर जो यहाँ रहेगी और उसके बाद यहाँ 100 और डिवाइड बाय क्रय मूल्य, हमेशा क्रय मूल्य से ही डिवाइडेड होगा। उसी तरह लाभ प्रतिशत बराबर लाभ यहाँ पर रहेगा, जितना भी लाभ है इंटू 100 बटे क्रय मूल्य। बस इसी तरह है। तो हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि समझा दे रहे हैं यहाँ पर। सीपी को यानी क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। अगर प्रश्न में क्रय मूल्य दिया हो या नहीं दिया हो फिर भी हम इसको सीपी को 100 मानेंगे हमेशा। कभी कभी एसपी को 100 मानेंगे लेकिन सीपी को हमेशा 100 मानते ही रहेंगे। जैसे कि अगर प्रश्न में कहा जाए कि मान लो प्रश्न में दिया जाए कि 10,000 है सीपी यानी क्रय मूल्य 10,000 है, तो हम इसको 10,000 को 100 बराबर मान सकते हैं। 100 बराबर 10,000 इस तरह मान सकते हैं। ये 100 बराबर ये 10,000। प्रश्न में दिया है 10,000 लेकिन अपने से हम 100 मानेंगे, क्रय मूल्य 100 मानेंगे। तो 100 हम जो माने वो 100 है और प्रश्न में जो दिया गया है 10,000 है, तो 100 बराबर इसको 10,000 लिख सकते हैं। ओके, तो चलो पहला प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि पहला प्रश्न में दिया गया है कि राम ने 19,000 रुपये में साइकिल खरीदा और इसे 1862 रुपये में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत कितना है? ये प्रश्न एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। एनटीपीसी रेलवे में 2021 में पूछा गया है। राम ने कितना में 1900 रुपये में साइकिल खरीदा और बेच में कितना रहा है? 1862 रुपये में। तो हानि बराबर क्या होता है? हानि बराबर होता है यानी सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य
माइनस विक्रय मूल्य। सीपी को हम क्रय मूल्य मानते हैं और एसपी को विक्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस और एन सेलिंग प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना है, 1900 रुपया है, 1900 लिख दिए, माइनस विक्रय मूल्य कितना है, यानी एसपी 1862 है, 1862 लिख दिए, बराबर कितना निकला, बराबर 10 में 2 जाने से 8, 8 और 1 9, 9 6 जाने से 3 मैंने 38 निकला। ये मेरा क्या निकला, हानि, ये मेरा हानि निकला। यहाँ से यहाँ तक मेरा 38 रुपया हानि निकला। तो हानि निकला तो ये बोल रहा है कि हानि प्रतिशत निकालो, कितना प्रतिशत हानि हुआ। तो प्रतिशत हानि बराबर सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है हानि इंटू 100/CP, यानी क्रय मूल्य हमेशा नीचे ही होगा, चाहे लाभ हो या हानि हो, क्रय मूल्य नीचे आएगा ही। तो हानि बराबर इंटू 100 CP बने, तो इसको लिख सकते हैं बराबर, हानि की दर कितनी है 38 रुपये इंटू 100 क्रय मूल्य कितना है 1900। यहाँ से 2 को 0, यहाँ से 2 को 0 कटा, 19 दूनी 38 बराबर 2% मेरा क्या हुआ हानि। ये प्रतिशत में आया हानि, तो इसका प्रतिशत हानि कितना निकला 2%। और ये पर समझना जैसे कि क्रय मूल्य दिया है 1900 रुपये और विक्रय मूल्य 862 रुपये। तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी सीपी माइनस एसपी। 1900 में 862 माइनस किए बराबर 38 रुपया मेरा हानि निकला। तो प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि की दर इंटू 100/CP, यानी क्रय मूल्य। तो बराबर हानि कितना है 38 रुपये, 38 लिख दिए, 100 तो हो गया ही, इंटू 100/क्रय मूल्य 1900 है। यहाँ से 2 0 कट दिए, 19 बचा, 19 दूनी 38, 2% हानि। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में दिया गया है कि एक पुस्तक 1000 रुपये में खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, तो होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये प्रश्न भी एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो इसको सीपी कितना दिया है, सॉल्व करते हैं। सीपी दिया है 1000 और एसपी यानी विक्रय मूल्य दिया है 1200। तो लाभ या हानि प्रतिशत रहा है, समझो कि क्रय मूल्य खरीद कितना में रहा है 1000 में और बेच कितना रहा है 12000 में, मतलब मेरा 2000 1200 है, 1200 है। खरीद कितना में रहा है 1000 में और बेच कितना में रहा है 1200 में, तो मेरा कितना फ़ायदा हो रहा है 200, यानी लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस सीपी यानी क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 1200 माइनस क्रय मूल्य कितना है 1000 बराबर 200 मेरा क्या निकला, 200 मेरा लाभ निकला, ये लाभ। तो परसेंटेज लाभ होता है क्या, परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ इंटू 100/CP। तो लाभ कितना आया 200 लिख दिए, इंटू है बीच में इंटू लिख दिए 100 बटे में CP कितना है, CP है 1000 लिख दिए। यहाँ से 2 को 0, यहाँ से 2 को 0, ये 1 0, ये 1 0 बटा 20 बराबर 20% मेरा क्या आ गया लाभ। ये मेरा आंसर हो गया, 20% लाभ मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपये है, तो दुकानदार इसे 5% हानि पर बेचता है, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब एक फूलदान है, उसका क्रय मूल्य कितना है 120 रुपया और दुकानदार इसे 5% हानि पर बेचता है, 5% हानि पर ही बेच दिया, तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब ये खरीदा में, ये जो वस्तु था फूलदान, ये खरीदा कितने में था,
इसका निकालने वाले, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सीपी कितना दिया है, यानी कार्य मूल्य 120 रुपया, 120 रुपया दिया है। सो आठ ही लेते हैं, 120 रुपया दिया है सीपी। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैसे कि 120 रुपया दिए, तो हम कार्य मूल्य को हमें क्या मानेंगे, 100। हमेशा बोले थे ना कि कार्य मूल्य को 100 ही मानेंगे, हम 100 मानेंगे, लेकिन प्रश्न में कार्य मूल्य कितना दिया है, 120 रुपया। तो इसको 100 बराबर 120 लिख सकते हैं। 100 बराबर 120, 100 बराबर 120 लिख सकते हैं। हम क्या मानते हैं, कार्य मूल्य 100, देखिए प्रश्न में दिया है 120, तो 100 बराबर 120, लेकिन 5% हानि पर बेचता है, मतलब 100 में से 5% हानि पर, तो 95% मूल्य का नाम, 95% जो है तो उसका निकालो। 5% मतलब हानि में चला गया, लेकिन 95% जो है उसका तो निकालो। तो 95 का x, इससे एक जीरो कटा, इससे एक जीरो कटा। अब 19 पाँचे 95 और 2 पाँचे 10, यहाँ से 2 6 12 खत्म। 19 इंटू 6, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 19 इंटू 6 बराबर 114। ये मेरा क्या आया, ये आया SP, यानी 114 रुपये में ख़रीदा था, 114 रुपये में बेचा, 114 रुपये में बेचा, तब उसको 5% की हानि होती है। समझे, एक बार फिर समझाते। जैसे कि एक फूलदान का क्रय मूल्य 120 रुपया है, तो दुकानदार इसे 5% हानि पर बेचता है, तो इसका बिक्री मूल्य ज्ञात करें, मतलब ख़रीदा कितना में था। 120 रुपया तो सीपी है, लेकिन 5% हानि में बेच रहा है, लेकिन ख़रीदा कितना में वो निकालने बोल रहा है। तो हम 100 बराबर 120 मान सकते हैं, मतलब 100 हमारा कार्य मूल्य मानेंगे। हम मानते हैं ना 100 बराबर कार्य मूल्य मानेंगे। कितना प्रश्न में दिया 120, तो हम 100 बराबर लिए 120 और 5% हानि पर चला गया, हमने 100 में से 5% हानि पर बेच दिया, तो बचा कितना 95%। तो 95 बराबर x, यहाँ पर विक्रय मूल्य की जगह x लिख दिया। तो यहाँ पर फिर काट दिया, 19 पाँचे 95 और 2 पाँचे 10, यहाँ से एक जीरो पहले ही काटा था। उसके बाद 2 6 12, बचा 19 इंटू 6, तो x बराबर 19 इंटू 6 बराबर 114 रुपया मेरा SP निकल गया। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में आ चुके हैं। उससे पहले बता दे रहे हैं कि जो मेरे YouTube चैनल है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। मेरा चैनल का नाम है फेमस एजुकेशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर ले। इस पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलो इस अगले प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु 250 रुपये में खरीदी और इसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब एक वस्तु जो है 250 रुपये में खरीदी है और इसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब कितना में बेचेंगे हम वस्तु को कि 10% लाभ प्राप्त हो। ये प्रश्न NTPC रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस SP दिया हुआ है कितना 250 और लाभ कितना दिया है 10%। SP बराबर 250 और लाभ बराबर 10%। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 250 रुपये में खरीदे और 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इस विक्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम बोले थे कि CP को हमेशा क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। तो 100 बराबर कितना 250, CP है, CP 100 बराबर 250, 10% लाभ है, तो 100 में 10% बढ़ रहा है, तो 110 होगा। 110 लाभ 100 में 10% बढ़ रहे हैं, मतलब 110 बराबर विक्रय मूल्य की जगह x लिखेंगे। तो यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो गया। उसके बाद
उसके बाद यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो गया, उसके बाद इधर x से गुना कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 25 इंटू 11 यानी 200, 11 5 55 का 5 हाथ में 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 रुपये मेरा क्या हुआ, SP हुआ। और एक बार समझा देते, देखिए प्रश्न में कहा गया कि 250 रुपये खरीदा और इसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका बिक्री मूल्य ज्ञात करें। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए इसको कितना में बेचेगा, तो CP दिया हुआ है यानी क्रय मूल्य 250, तो हम मान सकते हैं 100 बराबर 250 और 10% लाभ मतलब 100 में से 10% लाभ हो रहा है, तो 10 रुपया लाभ हो रहा है, मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे 110, तो 110 बराबर x, तो यहाँ से एक जीरो कटे, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो बचे, 11 इंटू 25 बराबर 275 रुपया। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न में कहा गया कि एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर ले। उसमें पहले वाला प्रश्न में क्या कहा गया था, विक्रय मूल्य ज्ञात करने, लेकिन इस प्रश्न में अब क्रय मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। ये NTPC रेलवे 2021 में पूछा गया है। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न में क्या क्या है, 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। मान लो एक वस्तु है, उसको 390 रुपये में बेच दिया, लेकिन 20% का लाभ प्राप्त हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना, उस वस्तु को खरीदा कितने में था। तो मान लें कि SP, तो SP बराबर कितना दिया है 390 और लाभ बराबर मैंने 20%, तो हम लाभ बराबर दिया यानी बेचने पर 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं लाभ 20% मतलब 100 में से 20% मतलब 20 रुपया, मतलब 120 होगा, 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 बराबर कितना 390। तो हमें क्रय मूल्य कितना क्रय मूल्य निकालने वाला है, तो क्रय मूल्य हमेशा क्या मानते हैं 100, तो 100 बराबर इसको x जाएंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य होता है। देखो SP बराबर 390, लाभ बराबर 20%, मतलब 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है। तब यही लाभ प्राप्त होता है 20%, मतलब 100 में से 20% मतलब 100 में 20% मतलब 20 रुपया, तो 120, 100 में 20 जोड़ दिए तो 120 बराबर 390। ये जो लाभ प्राप्त हो रहा है इसी पे प्राप्त हो रहा है ना, इसलिए 100 प्लस 20, 120 बराबर 390। क्रय मूल्य हमें क्या मानेंगे 100, 100 बराबर x माने, यहाँ से एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो गया, उसके बाद 13 तिया 39 और 4 तिया 12, इस 4 से कट जाएगा 25 4 100, तो x बराबर कितना बचा 13 इंटू 25, तो कितना हो जाएगा 13 5 65 का 5 हाथ में 6, 13 दूनी 26, 26 और 4 30, 2 32 यानी 325। यानी 325 रुपये जो मेरा CP यानी क्रय मूल्य निकला। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा है कि एक मेज को 330 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, तो मेज का क्रय मूल्य निकालें। ये NTPC रेलवे 7/4/2021 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि SP दिया है 330 रुपये और 10% का लाभ हो रहा है, तो लाभ बराबर 10%, तो हम इसको लिख सकते हैं इसी पर। 330 रुपये बेचने पर ही लाभ प्राप्त हो रहा है 10 रुपये, मतलब 100 रुपये में 10% हम जोड़ देंगे, 10% करेंगे तो 100
का 10% होता है 10। तो 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110, जैसे कि 100 होता है ना, 100 का अगर 10% करेंगे तो 10 रुपया आ रहा है ना, तो 100 में 10 यानी 110। 110 बराबर कितना, 330। जो भी इस पर सेम रिलेटिव आएगा तो बिक्री मूल्य पे हमेशा 110 करेंगे। इसमें प्रश्न में कहा गया कि 330 रुपये बेचने पर 10% का लाभ होता है, मतलब इससे ही रिलेटेड है। तो 110 बराबर 330। 330 तो कार्यमूल्य निकालने वाला है, तो कार्यमूल्य हमेशा 100 मानते हैं। सबसे पहले यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो खत्म, 11 तिया 33, यानी 30 बार में ये पूरा कट गया, बचा 10 इंटू 30। इस जगह एक्स लेंगे तो एक्स बराबर 30 इंटू 10 बराबर 300। ये मेरा सीपी यानी कार्यमूल्य निकल गया। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया कि किसी वस्तु का बिक्री मूल्य और किसी वस्तु का कार्यमूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ % ज्ञात करें। यानी बिक्री कार्यमूल्य यानी सीपी एसपी। सीपी कितना दिया है 20 कार्यमूल्य, और बिक्री मूल्य यानी एसपी दिया है 21। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो कि इसका अंतर कितना हो रहा है, एक अंतर आया। तो एक ये मेरा क्या हुआ, ये सीपी है एसपी है, मतलब कार्यमूल्य 20 रुपया और बिक्री मूल्य 21 रुपया। तो ये जो घटा के आया ये मेरा क्या आया, ये लाभ आया। कार्यमूल्य 20 रुपये है और बेचा कितना में 21 रुपये, तो 1 रुपया फ़ायदा हुआ ना। तो लाभ % ज्ञात करने बोल रहा है, तो लाभ % बराबर क्या होता है, लाभ इंटू 100/CP ये होता है। तो लाभ कितना है, 1 है, इंटू 100 होगा। CP हमेशा ये 20 है, CP हमेशा नीचे होता है, तो CP 20 है, तो 20×5 = 100 बराबर 5 1 से गुना हो गया, तो 5 1 5, यानी 5% मेरा लाभ हो गया। तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तब तक के लिए मेरा जो YouTube चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी, वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे वीडियो मिलते रहें। कमेंट करें, अगर अच्छा वीडियो लगे है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।